राधिका सफेद कपड़ों में थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जा रही थी। जब वह वहाँ पहुंची तो उसने कब्र के पत्थर पर अपना ही नाम लिखा देखा। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने महसूस किया कि सभी लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी वह अचानक जाग गई। वह समझ गई कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब वह सच में माँ के अंतिम संस्कार के लिए पहुंची तो कुछ और भी अजीब हुआ। वहाँ मौजूद लोग उसके रिश्तेदार नहीं थे। तभी एक बूढ़ी औरत उसे टकराई। फिर पिता फूलों की दुकान की ओर चले गए। तभी एक क्रेन आई जिसमें कब्र का पत्थर लदा हुआ था। अचानक ड्राइवर का ध्यान भटक गया और क्रेन का भारी पत्थर सीधे राधिका की ओर गिरने लगा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पत्थर उस पर आ गिरा। जब उसके पिता बाहर आए तो उन्होंने उसे खून से लथपथ पाया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और घड़ी में समय था 4:45। लेकिन तभी वह फिर से जाग गई। यह भी एक सपना था। राधिका घबरा गई। क्या वह सच में एक बुरे सपने में फंसी हुई थी? इस बार उसने अपने पिता को फूलों की दुकान जाने से मना किया, लेकिन वे वहाँ गए और दुकान के मालिक ने कहा, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। यह सुनकर उसके पिता गुस्से में फूल फेंकने लगे। राधिका को अचानक वही संगीत सुनाई दिया जो पहले सुना था। तभी किसी ने उसके सीने में कैंची घोंप दी। वह फिर मर गई और फिर जागी। अब उसे यकीन हो गया कि वह मौत के चक्र